दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही। जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वो आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर थी। उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला तमगा था। फिर भी उसे नोचा गया, खसोटा गया, उसकी इज्जत लूटकर मौत के मुंह में उसे झोंक दिया गया। हैवानियत की हैरान कर देने वाली कहानी, द कोलकाता डॉक्टर केस, सच में रूह कपा देने वाला है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया तो है। हो सकता है डॉक्टर बिटिया का असली गुनहगार वही हो, क्योंकि उसकी हैवानियत और दरिंदगी का अंदाजा इस बात से लगता है कि उसने तो अपनी खुद की बीवी को ऑपरेशन के बाद पेट में लात मारी, जिससे उसकी बीवी के स्टिचेस खुल गए और वो हैवान चुपचाप उसे तड़पता और खून में लथपथ वहीं छोड़कर चला गया। आसपास के कुछ पड़ोसियों ने जब उसकी पत्नी की दर्द भरी कराहट सुनी, तब वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। एक नई वीडियो सामने आ गई है, जो कि अस्पताल की डॉक्टर बिटिया वाले केस की असली वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। अभी अभी कोलकाता केस को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही है, जिसको देखने के बाद हर कोई दंग है। सीबीआई तो सर पकड़कर बैठ गई है। सीबीआई को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो ने पूरे केस को ही पलट डाला है। केस में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो संजय रॉय असली दरिंदा नहीं बल्कि कोई और है। इस नई वीडियो ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। अगर ये वीडियो सीबीआई के हाथ ना लगती तो असली हैवान सामने आता ही नहीं और अपनी हैवानियत का शिकार किसी और को बना रहा होता। दोस्तों यकीन मानिए, जो अभी अभी नई वीडियो कोलकाता केस को लेकर सामने आई है, इसको देखने के बाद सीबीआई का पूरा डिपार्टमेंट तो हैरान ही है, साथ ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के भी होश उड़ गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट शक के घेरे में आ गया है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऐसे उच्च अधिकारी के भी इस केस से ताल्लुकात नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे ये केस और ही उलझता जा रहा है। सीबीआई अपनी फाइनल नतीजे पर पहुंचे कि उससे पहले ही सीबीआई के हाथ नए नए सबूत लगते जा रहे हैं। कोलकाता रेप केस मामले में एक नई जानकारी, बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, संदीप घोष कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक मिनी सीएम निकला। जितना किसी ने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा इसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। बताते हैं आपको इसकी असली ताकत के बारे में। संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है, वरना संदीप घोष को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। जो आया उसकी छुट्टी हो गई उसके सामने। लेकिन सीबीआई जब आई तो राज्य की सरकार दखल नहीं दे पाई, इसलिए संदीप घोष अरेस्ट हुआ है। इसकी ताकत देखिए। प्रिंसिपल रहते संदीप घोष बेहद ताकतवर रहा। इसका रसूख इतना था कि 2 बार इसने अपना ट्रांसफर रुकवा दिया। संदीप की शिकायत करने वालों का तबादला हो जाता। डॉक्टर से रेप और मर्डर के 2 दिन बाद इसने इस्तीफा दिया और इसके कुछ घंटे बाद नए कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। दावा है कि प्रिंसिपल नियुक्ति की लिस्ट में संदीप घोष का नंबर 16वां था, लेकिन अचानक वो पहले नंबर पर आ गया। ये उसकी रसूख और ताकत का ही एक उदाहरण है। 31 मई 2023 को संदीप को ट्रांसफर करने का एक ऑर्डर पास हुआ, जो अगले 24 घंटे के अंदर ही वापस हो गया। 11 सितंबर को एक बार फिर ये कोशिश की गई, मगर 9 अक्टूबर को वापस इस ऑर्डर को बहाल कर दिया गया। पिछले साल संदीप के खिलाफ एक जांच कमेटी बनाई गई थी। स्वास्थ्य सचिव को ये आदेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने घोष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की थी। संदीप घोष से सीबीआई ने बार बार पूछताछ की। 15 बार पूछताछ और 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराए और लगभग 100 घंटों से ज्यादा सवाल जवाब हुआ। सीबीआई कॉलेज में भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच कर रही है। उसी भ्रष्टाचार के मामले में अब संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की भी एंट्री हुई। ईडी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआई के बाद अब ईडी भी संदीप घोष से पूछताछ और गिरफ्तारी कर सकती है। अस्पताल में नकली दवाइयों के सिंडिकेट का भी आरोप लगा है। दावा है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ इन सब धांधलों का खुलासा करने वाली थी। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, पूर्व अधिकारियों ने भी संदीप घोष पर आरोप लगाए।
उनमें मानव अंगों की तस्करी का भी आरोप रहा है, क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि बंगाल में ऐसा एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है। संदीप घोष तो वहां चला ही गया जहां उसे बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन इस पर अब खूब सियासत हो रही है। रेप के नाम पर अब आवाज उठ रही है कि संदीप घोष तो गिरफ्तार हो गया, मगर विनीत गोयल यानी कि कोलकाता के कमिश्नर साहब, उन पर आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि ये इतने ताकतवर हैं कि अब इनका इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। इन्हें कमिश्नर पद से हटाया जाए, इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं। हर रोज कोई अस्पताल से जुड़ा शख्स आरोप लगा रहा है। पश्चिम बंगाल पिछले 25 दिनों से उबल रहा है। संदीप की गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी, ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद। इस बीच अस्पताल के एक डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर कौशिक लाहिरी ने कहा कि डेड बॉडी की तस्करी अस्पताल में होती थी। अस्पताल से डेड बॉडी को मोटे पैसे लेकर बांग्लादेश भेजा जाता। अस्पताल में इस्तेमाल इक्विपमेंट यानी संसाधन दूसरे अस्पताल को बेचे जाते थे, बिना ये सोचे कि दूसरे अस्पताल के मरीजों को एचआईवी एड्स हो सकता है। डॉक्टर लाहिरी ने यहाँ तक कहा कि पैसे लेकर डॉक्टर तक बना दिए जाते थे। मेडिकल कॉलेज में, मतलब जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते थे, उन्हें पैसे लेकर पास करा दिया जाता, और ये सब अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की देखरेख में होता था। इसके खिलाफ 3 साल पहले भी एक आंदोलन किया गया था, लेकिन सियासी रसूख का फायदा उठाकर वो कुर्सी पर बना रहा। जब एक पत्रकार ने डॉक्टर लाहिरी से पूछा, आपने ये कहा कि कुछ बहुत बड़ी बातें वो लेडी ट्रेनी डॉक्टर जान गई थी और उसी के बाद उसे चुप कराया गया, आपको ऐसा क्यों लगता है? तब डॉक्टर लाहिरी ने कहा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। 10-10 पर पुलिस ने ये कहा कि एक अनकॉन्शियस बॉडी वहां पर उन्हें मिली है। वो बॉडी अनकॉन्शियस नहीं थी। ये दूर से देखकर कोई भी बता सकता था कि वो एक डेड बॉडी है। उसके ऊपर कोई बहुत अत्याचार हुआ है। जहां पर ये डेड बॉडी मिली, वहां पर दूसरे दूसरे मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर, काउंसिलिंग यानी कि नेता, पॉलिटिकल पर्सन सभी वहां आते थे। तो बात करने से कुछ नहीं होता, सबूत की भी जरूरत होती है। इसीलिए सबूतों को मिटा दिया गया। आफ्टर सनसेट उसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर। रात को 11:40 पर अगले दिन जो प्रिंसिपल है वो अपनी पोस्ट छोड़ देता है, मगर 2 घंटों के अंदर अंदर उसको दोबारा से किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में उस पोस्ट पर बैठा दिया जाता है। ये सब क्या हो रहा है? अगर किसी जगह क्राइम हुआ है तो उसे शील्ड करने की जरूरत होती है। क्रिमिनल को बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से शील्ड करने की कोशिश हो रही है। ये डॉक्टर होने के नाते हम सबके लिए एक बहुत ही पेनफुल मोमेंट है। फिर पत्रकार ने उनसे पूछा कि तो क्या वहां पर मानव अंगों की तस्करी हो रही थी? इस एंगल से भी जांच की जा रही है। आपको क्या लगता है? आपने कभी ऐसी कोई खबर सुनी? तो डॉक्टर लाहिरी ने जवाब दिया कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है, ये सब कुछ बांग्लादेश में बेचा जा रहा था। संदीप घोष की गिरफ्तारी किन आरोपों में हुई? अब वो सीबीआई के जेल के लॉकअप में रहेगा, और संजय रॉय तो पहले से ही गिरफ्तार हो चुका है। कौन से आरोप थे संदीप घोष पर? वो अस्पतालों में शवों को बेचता था। सीबीआई 6 दिनों से संदीप घोष से पूछताछ कर रही थी। अब इतने दिन हो चुके थे कि रोज रोज संदीप घोष को लेकर नए खुलासे हो रहे थे। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बड़ा दावा किया। अख्तर अली ने कहा था, कोलकाता पुलिस से संदीप की शिकायत की। अस्पताल में लावारिस शवों को संदीप बेचा करता था। कई बार मौत के बाद शव लेने कोई नहीं पहुंचता, तो मौत के बाद परिवार को कई बार जानकारी भी नहीं होती थी। डॉक्टर्स की प्रैक्टिस के लिए भी शव अस्पताल में आते थे। ऐसे में इन लावारिस शवों का भी सौदा संदीप घोष करता। अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी के जो आरोप लग रहे हैं, इन मानव अंगों की तस्करी की वजह से डॉक्टर की हत्या का शक है। ट्रेनी डॉक्टर को इन तस्करी की जानकारी मिल गई थी। डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की तैयारी में थी। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर वो खुलासा करने वाली थी, और इसी वजह से ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटा दिया गया। ये भी आरोप लग रहे हैं। दावा ये है कि घटना साधारण लगे, इसलिए डॉक्टर का रेप किया गया, ताकि मानव अंग के अवैध कारोबार की बात सामने न आए। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बड़ा दावा किया कि घोष अस्पताल में एक रैकेट चलाता था। अवैध गतिविधियों से हर महीने वो लाखों कमाता। शवों की तस्करी के साथ दवा की तस्करी का भी इल्जाम है।
इन पर सीरिंज तस्करी से लेकर बायोवेस्ट तस्करी तक के आरोप है। अस्पताल में छात्रों को नशे के कारोबार में शामिल कराया, रिश्वत लेकर मार्कशीट तक बनवाया। यही आरोप डॉक्टर लाहिरी भी लगा रहे हैं। अस्पताल के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में वो 20% रिश्वत लेता था। सीबीआई की जांच के बाद संदीप की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं और अब इतनी बढ़ गई हैं उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए कोलकाता के डॉक्टर्स में गुस्सा है, क्योंकि खुली आंखों से वो अब तक ये सब कुछ देख और सह रहे थे, मगर अब बस बहुत हुआ। देश भर में आए दिन जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ रोज कोई न कोई घटना सुनने को मिल रही है, इन्हें अब रोकने का वक्त आ गया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? इस घटना का मुख्य आरोपी आप किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। आपके लिए ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।